सवा लाख से अधिक श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब बालाजी मंगल पदयात्रा की भव्यता में लगे चार चांद। बालाघाट जिले में धर्मनगरी के नाम से प्रसिद्ध ग्राम रामपायली में बीते 5 जनवरी को बालाजी मंगल पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें उमड़ी भक्तों की भीड़ ने इस पदयात्रा की भव्यता में चार चांद लगा दिए। प्रतिवर्ष जनवरी माह के प्रथम रविवार को आयोजित होने वाली इस यात्रा ने समय के साथ अब भव्य रूप धारण कर लिया है, जहां अनुमान के मुताबिक इस वर्ष लगभग सवा लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जानकारी अनुसार सुबह से ही निर्धारित मार्गों से श्रद्धालुओं का भजन कीर्तन और डीजे की धुन पर रामपायली की ओर आगमन प्रारंभ हो चुका था, जहां पदयात्रा में बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, पुरुष सभी वर्ग ने हिस्सा लिया। पहले से तय कार्यक्रमों के अनुसार बालाजी सरकार की महाआरती, मनभावन झांकियां, हाट बाजार, गौ आधारित जीवन को बढ़ावा, पारंपरिक उद्योग के अलावा श्रद्धालुओं हेतु महाभोज मुख्य विषय रहे हैं। इस कार्यक्रम की भव्यता को चार चांद लगाने में श्री राम सेवा समिति रामपायली के अलावा ग्राम व क्षेत्र के समस्त धार्मिक संगठन, सत्यश्री साई सेवा समिति और ग्रामीणों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सबसे बड़ा प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम और सामाजिक समरसता का उदाहरण बनती जा रही बालाजी मंगल पदयात्रा धार्मिक पुनर्जागरण, पर्यावरण संरक्षण जैसे मुख्य उद्देश्यों को पूर्ण करती दिखाई दे रही है। बालाजी मंगल पद यात्रा के दौरान ग्राम में उमड़ी भीड़ और जय श्री राम के नारों से गुंजायमान होती ध्वनि ईश्वर और धर्म के प्रति भक्तों की आस्था का सच्चा स्वरूप प्रदर्शित कर रही थी और इस बात को प्रमाणित कर रही थी कि कालांतर में प्रभु श्री राम निश्चित ही ग्राम रामपायली पधारे थे। अवश्य ही पौराणिक और धार्मिक दृष्टि से रामपायली का महत्व समूचे देश में काफी वृहद है, जिसकी भव्यता को अब धीरे धीरे बालाजी मंगल पद यात्रा चार चांद लगा रही है। इस पदयात्रा के युवाओं समेत क्षेत्रवासियों और श्रद्धालुओं पर पड़ते प्रभाव को लेकर हमने श्री राम सेवा समिति के पदाधिकारी सदस्य श्री अमित सिंह बैस व श्री नामदेव राउत से बात की, जहां उन्होंने पदयात्रा के उद्देश्य, इससे पढ़ने वाले प्रभाव और भविष्य में धार्मिक पुनर्जागरण के विषय में जानकारी साझा की है। वहीं आपको बता दें कि रामपायली ग्राम का मुस्लिम समाज सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर इस बालाजी मंगल पदयात्रा के दौरान सामने आता है, जहां आप वीडियो में छोटी छोटी मुस्लिम बच्चियों को भी यात्रा में पहुंचे श्रद्धालुओं को पानी पिलाते देख सकते हैं। बालाजी मंगल पद यात्रा से सामने आती यह तस्वीर समूचे देश के लिए मिसाल बन जाती है कि उद्देश्य मानव कल्याण का विकास हो तो उसके बीच जाति, संप्रदाय और धर्म आड़ नहीं आ सकते हैं, बल्कि सदैव ही एक दूसरे के पूरक बनकर सामने खड़े होते रहेंगे। महोदय, आपका परिचय? मैं अमित सिंह बैस, ग्राम रामपायली से। जिस तरीके से आज रामपायली में मंगल पद यात्रा का आयोजन किया गया था, तो आज दिन भर की इसकी रूपरेखा क्या रही और इसके पीछे का क्या उद्देश्य रहता है आयोजक समिति का? इसका मेन उद्देश्य तो है क्षेत्र और ज़िले की जनताओं को धर्म से जोड़ना, और मुख्य रूप से हम लोगों का कार्य हमेशा श्री राम सेवा समिति के माध्यम से यही रहा है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक गतिविधियों में लिप्त करके उन्हें धर्म से जोड़ा जाए, और साथ ही गांव और क्षेत्र में इसके माध्यम से प्लास्टिक पे बैन लगाना, प्लास्टिक मुक्त करना, जो विगत 10 वर्षों से हमारे ये कार्य चालू है, और श्री राम सेवा समिति के माध्यम से इसमें हमें सफलता भी मिली। आज रामपायली के साथ साथ आस पड़ोस के जितने गांव हैं, यहाँ पे भी प्लास्टिक का उपयोग कम होने लगा है। साथ ही साथ उनके शादी ब्याह, इसमें भी उन लोग प्लास्टिक से संबंधित चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते। और साथ ही इसका उद्देश्य मेन ये भी था कि जो धर्मांतरण हो रहा है, तो हम धर्म के क्षेत्र में कार्य करके कम से कम वो जाने वालों को रोक सकें कि नहीं, वो अपने धर्म में ही रहें। सर, आपको लगता है कि भविष्य में धार्मिक जागरण करने में और सामाजिक समरसता स्थापित करने में यह यात्रा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी? जी बिल्कुल, यह यात्रा विगत 10 वर्षों से शुरू है और आप इसे प्रत्येक साल में इसके रूप को देख रहे हैं। आज इस वर्ष ये जिस रूप में है, तो ये कार्तिक पूर्णिमा के मेले को याद दिला रही है कि आज वो भी कहीं से फीका दिखने लगा है, कि कार्तिक पूर्णिमा में जितना रस रहता था उससे ज़्यादा आज लोग आए और पूरा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, जिसमें बच्चे, महिलाएं, बड़े, पुरुष, सभी लोग बहुत अपने गीत संगीत के साथ यहाँ पे आए। मंदिर में भी भजन कीर्तन पूरी आस्था के साथ किया गया। बैस जी, मुझे एक मुख्य चीज़ यहाँ पे दिखाई दी आज दिन भर के रूपरेखा में कि युवाओं का बड़ा बढ़ चढ़कर यहाँ पे मतलब योगदान मिलता है इस यात्रा को, तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं कि युवा इतना ज़्यादा धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे हैं? अभी धर्म के क्षेत्र में निश्चित रूप से युवा जुड़ा है, और कहीं ना कहीं से धर्म के क्षेत्र में जैसे सभी अपने प्रवचनकर्ताओं के माध्यम से बोलिए
या अपनी श्री राम सेवा समिति जो काम कर रही है विगत 10-15 सालों से, उसमें अपन ने धार्मिक दृष्टिकोण से जो युवाओं को जोड़ने का कार्य किया है। यही सब चीज़ें हैं जो युवाओं को साथ जोड़े हुए हैं, चाहे मंदिर के इसमें हो या जो कोई भी धार्मिक गतिविधियों में युवा बढ़ चढ़ करके सामने आ रहा है। श्री राम सेवा समिति के अलावा और किन मुख्य समितियों का आपको सहयोग प्राप्त होता है यहाँ पे हर साल? यहाँ रामपायली के तो मैक्सिमम लोगों का सहयोग रहता है। समिति क्या बोलना, उसमें लगभग रामपायली ग्राम प्लस आसपास के क्षेत्र के जितने गांव हैं वो सभी का बढ़ चढ़ करके सहयोग रहता है तन मन धन से। और ज़िले में आज इस बार जो रूट है वो बढ़े भी है। प्रॉपर बालाघाट ज़िले से भी, बालाघाट ज़िले का लोग भी यहाँ पे आया हुआ है और हर क्षेत्र में वो अपनी योग्यता निभा रहे, चाहे परोसदारी हो या यहाँ मदद करने के क्षेत्र में हो। बताइए आपका परिचय। मैं नामदेव राउत, सदस्य श्री राम सेवा समिति। सर, जिस तरीके से बीते लगभग अब 10 वर्ष है याला जो मंगल पद यात्रा का आयोजन ग्राम रामपायली में हो रहा है और इसकी भव्यता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? इसके पीछे तो प्रमुख रूप से हम यह कारण मानते हैं कि जो रामपायली हमारा जो पावन धाम है, भगवान श्री राम बालाजी भगवान की पावन दरा है। और यहाँ जब वन गमन के दौरान भगवान श्री राम जी का यहाँ आगमन, पावन आगमन हुआ था, तब से ही पावन धरती रामपायली की महत्ता बढ़ी हुई है। और जो क्षेत्र के साथ साथ जिले और जिले के साथ अन्य 3 राज्यों में, और वर्तमान में अभी जो मंगल यात्रा का जो हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, और आज जो हम लोगों ने 10वें वर्ष को भव्यता के रूप में मनाया, 9 मार्गों से जो यात्रा यहाँ पर जो आई है और इसमें जो श्रद्धालु भक्तजनों ने अपनी उपस्थिति देकर दर्शन किया, तो लगभग जो संख्या रही है 1 लाख से अधिक संख्या रही है। और इस यात्रा का जो प्रारंभ हुआ था, तो पहले वर्ष मात्र 18 से 20 तीर्थ यात्रियों के माध्यम से वाराणसी श्री रामदेव बाबा श्री राम मंदिर से यात्रा प्रारंभ हुई थी। और आज हम इस भव्यता की कल्पना नहीं कर सकते। सर, जिस तरीके से बहुविकल्पी उद्देश्यों के साथ में यह यात्रा का आयोजन साल दर साल इस रामपायली में होता आया है जी, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे विषय है, जैसे कि सामाजिक समरसता हो गया, प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम हो गया और कुछ धार्मिक विसंगतियाँ उन्हें दूर करके पुनः धर्म जागरण करना। लेकिन एक कुरीति वर्तमान में दिखाई देती है धर्मांतरण की, तो क्या यह यात्रा इस कुरीति को खत्म करने में अहम भूमिका निभा सकती है भविष्य में? हमारी श्री राम सेवा समिति और मंगल यात्रा का जो प्रमुख उद्देश्य है कि पर्यावरण के साथ साथ धार्मिक जागरण और साथ ही क्षेत्र के विकास और बहुमुखी हमारा उद्देश्य है। धीरे धीरे हम लोग प्रयासरत हैं और सफलता की ओर हमारा कार्यक्रम बढ़ रहा है। सर, जिस तरीके से आज जो कार्यक्रम हुए, क्या क्या मुख्य रूपरेखा रही आज के कार्यक्रमों की दिन भर के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से तो क्या है, यात्रा बहुत ही शांतिप्रिय रही, भगवान के दर्शन, महाआरती हुई और साथ ही जो महाप्रसाद का भव्य यहाँ पर आयोजन होता है यात्रियों के लिए, तो वो बहुत ही सफल रहा और किसी भी प्रकार से अव्यवस्था का माहौल निर्मित नहीं हुआ। साथ ही शासन प्रशासन का महत्वपूर्ण योगदान रहा यहाँ। और जो हमारे गौवंश के साथ साथ जो ग्रामीण उत्पाद है, हर्बल प्रोडक्ट के साथ साथ जो स्व सहायता समूह और अन्य जो संगठन है, उनके माध्यम से स्वरोजगार को स्थापित करने के लिए भी यहाँ पर महत्व दिया गया। सर, बीते वर्षों में देखा जाता था कि लगभग शाम के बाद में रात्रि भर 8-9 बजे तक के भी बाहर की पब्लिक यहाँ पे दिखाई देती थी, लेकिन इस वर्ष वह पब्लिक 6 के पहले ही अपने ग्राम जा चुकी है। इसके पीछे मुख्य कारण जो कल बाघ दिखाई दिया वो हो सकता है? जी नहीं, इसके पीछे कोई ऐसा विशेष कारण नहीं है, क्योंकि पहले क्या होता था कि हमारे पास स्पेस कम था। इस बार हम लोगों ने काफ़ी उसका चिंतन किया और कम समय में कैसे आयोजन सफल हो सके, इसके लिए हमने पर्याप्त प्रबंध किया था। इसलिए जो व्यवस्था समय के पूर्व संपन्न होने जा रही है, ये व्यवस्थाओं का परिणाम है। और साथ ही जो इस कार्यक्रम में मंगल यात्राओं के मार्गों से जो विशेष रूप से झांकियों का प्रदर्शन किया, उसका भी एक सामाजिक समरसता के लिए अच्छा योगदान है। नामदेव राउत जी, आपका हमारे चैनल जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।